बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से रीडिंग और लर्निंग की होगी। अब हम थर्ड टर्म के अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9, अर्थ लेयर्स ऑफ अर्थ, पेज नंबर 100। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन कैसे वाज़े वजूद में आई, और ज़मीन की सतहों के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग मुस्लिम्स हमारी ये अकायद हैं कि ये दुनिया, ये कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की। ये ज़मीन, ये इस जैसी और कई ज़मीनें भी हैं, ये आसमान 7 आसमानों तक जाता है। बट साइंटिफिकली फॉर्मेशन ऑफ साइंस के बारे में ये है कि एक जलती हुई गैसों का कोई बहुत बड़ा गोला था, फिर वो फटा धमाके से, किसी ज़ोरदार धमाके से फटा, और ये सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और बहुत सारे फल्की अजसाम जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आई, और ये स्लोली ठंडा होता गया। इस पर बहुत जलती हुई गैसेस थी, ये बहुत जलते हुए मादे थे। तो चलो बच्चे, इसकी हम रीडिंग करते हैं। द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो. इट फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ अ वेरी डेंस and hot matter. This matter expanded and started to cool down. Initially, this theory was called the primeval atom. ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। हाउ आर सोलर सिस्टम एंड अर्थ वर फॉर्म्ड? अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, द सोलर सिस्टम was formed from a giant cloud of space dust and gas. This giant cloud of gas and dust began to collapse under the weight of its own gravity. जैसे कि बच्चे हम जानते हैं कि ज़मीन जो है वो खोदते जाएं तो नीचे बहुत गर्म मादे जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आतिश फ़िशां भी है। जब वो फटता है तो वो गर्म मवाद जो है वो निकलता है, तो ये बिल्कुल ज़मीन की निचली तह से निकलता है। पेज नंबर 102 की हम रीडिंग करते हैं। आर ड्रेन moves around the center of the drain. This leads to frequent collision between the dust grains. Gravity also pulled the gas and dust together. At the center of this spinning cloud, a solar nebula, sun, started to form. The star grew larger and larger as it collected more and more gas and dust that collapsed into it. This nebula grew hotter and dense, forming a disk of gas and dust in its center. Further away from the center of this mass, where the sun was forming, there were smaller clumps of dust and gas that were also collapsing. The large mass in the center eventually ignited, forming our sun, while smaller masses became planets, moons, asteroids, comets and other objects of the solar system. तो बच्चों, धूल, मिट्टी और गैसों के गर्दो गुबार की वजह से सितारे मार्ज़े वजूद में आए, जिनमें एक सितारा जो है वो सूरज है हमारा। इस तरह से सूरज अपनी ग्रेविटी, अपनी कशिश की वजह से और दूसरे गैस के और मिट्टी के बादलों, बड़े बड़े बादलों को, अजसाम को अपनी तरफ खींचता गया। इस तरह वो उसके सूरज जो है वो एक महवर बन गया, और उसके गिर्द जो है वो रोटेट करने लग गए बहुत सारे फल्की अजसाम, जिन्हें सयारा कहा जाता है, और दूसरे भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स etc. By studying these objects of our solar system, scientists have found that our solar system is about 5,000 million years old. उन्होंने एक रफ सा अंदाज़ा लगाया है कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये 5,000 मिलियन साल पहले बना था। तो अब हम पढ़ते हैं ज़मीन के बारे में। तो बच्चे, ज़मीन जो है, ज़मीन सोलर सिस्टम के साथ ही बनी थी 5,000 मिलियन साल पहले। तो इसकी जो 1/3 हिस्सा है, ठीक है, 3/4 हिस्सा पानी से कवर है, और 1 हिस्सा तकरीबन खुश्की पर मुश्तमिल है। पेज नंबर 103 पे हम पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द अर्थ 12,706 kilometers, whereas the distance around the earth along the equator is about
40,075 kilometers. The equator is an imaginary line around the earth that divides the earth into two halves called hemisphere. The half over the equator is called northern hemisphere and the half under the equator is called southern hemisphere. तो बच्चे इस पूरे पेज की आपने घर में रीडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से और इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। तो इस तरह से पिछली जो भी रीडिंग है वो आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है अपनी किसी टीचर या अपने घर में किसी बड़े के पास बैठकर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।